नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज देखते हैं बाल मनोविज्ञान से महत्वपूर्ण 30 प्रश्न, और ये प्रश्न सीटेट परीक्षा जुलाई 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही आने वाली परीक्षा यूपी टेट और सुपर टेट, अन्य सभी राज्यों की टेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पिंपस, डिंब, बीजकरण, भ्रूणावस्था। तो इसमें से बताना है गर्भाधान काल की जो अवस्था नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए पिंपस। प्रश्न नंबर 2, मिथ्या परिपक्वता काल कहा जाता है। शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, या इनमें से कोई नहीं। तो मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था को, जिसमें से 6 से 12 वर्ष तक के होते हैं। प्रश्न नंबर 3, किस अवस्था में देशभक्ति की भावना अधिक रहती है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर प्रौढ़ावस्था में। तो बालक में देशभक्ति की भावना जोर शोर से रहती है, क्योंकि संवेग जल्दी उत्पन्न होते हैं तथा जल्दी स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। इस अवस्था को संवेग स्थिर होते हैं, और ये अवस्था होती है ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 4, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा। क्रो एंड क्रो ने, बैलेंटाइन ने, या फिर फ्राइड ने, या एडलर ने। तो प्रश्न नंबर 4 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी बैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा। प्रश्न नंबर 5, थायराइड ग्रंथि होती है मस्तिष्क में, गले में, पेट में, या इनमें से किसी में नहीं। तो थायराइड ग्रंथि होती है गले में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत दिया 1955 में, 1969 में, या 72 में, या 75 में। तो ये प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। कोहलबर्ग ने 1969 ईस्वी में नैतिक विकास सिद्धांत दिया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खेल के मैदान में उपयुक्त सभी। ये सभी विकास होते हैं। प्रश्न नंबर 8, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो संवेग को अंग्रेजी में कहते हैं इमोशन। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजित या उत्तेजनाओं का भावों में उथल पुथल करना। ये होता है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया। तो वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग किया है बीजमैन ने। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10, पूर्णाकार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा मैक्स बर्दिमर। प्रश्न नंबर 11, जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्याओं को हल करने में सहायक होता है वह है।
तो जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्याओं को हल करने में सहायक होता है उसे कहते हैं धनात्मक स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है प्रोत्साहन देकर, विटामिन देकर, विदेशों में भेजकर या इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम जो है में वृद्धि की जा सकती है प्रोत्साहन देकर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। गणितीय गणनाओं से संबंधी समस्या है तो इसे कहते हैं डिसकैलकुलिया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो किया था कोहलर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 1920 ईस्वी में किया था और ये जर्मनी के हैं। प्रश्न नंबर 15, अभिप्रेरणा चक्र कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4 या 5? तो अभिप्रेरणा चक्र जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पहला होता है चक्रीय अभिप्रेरणा चक्र और दूसरा होता है संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा चक्र। प्रश्न नंबर 16, कौन सा प्रेरक अर्जित नहीं है? मद, व्यसन, आदत की व्यवस्था और ऑप्शन नंबर सी आकांक्षा स्तर या क्रोध। तो कौन सा प्रेरक अर्जित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रोध। प्रश्न नंबर 17, शक्ति अभिप्रेरणा का मापन किया जाता है कैट से, टैट से, डेट से या फिर बैट से। तो शक्ति अभिप्रेरणा का मापन किया जाता है TAT परीक्षण से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18, ह्यूरिस्टिक प्रणाली के प्रतिपादक कौन हैं? तो ह्यूरिस्टिक प्रणाली के प्रतिपादक ब्रिटेन के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक NF आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19, ADHD है। ADHD क्या है? तो ये है अवधान विकृति। ये प्रश्न नंबर 20, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के कितने कारक बताए? तो ये बताए हैं ऑप्शन नंबर बी 3 कारक बताए हैं और वो 3 कारक होते हैं इदम, अहम, परम अहम। प्रश्न नंबर 21, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग होता है? 31, 20, 10 या इनमें से कोई नहीं। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में होते हैं कार्ड 31। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 22, आत्मकथा लेखन विधि के जन्मदाता हैं रूसो, लियोपोल्ड बेलॉक, विलियम बुंट या इनमें से कोई नहीं। तो आत्मकथा लेखन के जो जन्मदाता हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी विलियम बुंट। प्रश्न नंबर 23, वह वार्तालाप जो कि उद्देश्यपूर्ण हो कहलाता है विचार विमर्श, वाद विवाद, साक्षात्कार या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर, वह वार्तालाप जो कि उद्देश्यपूर्ण हो क्या कहलाता है। इसका सही उत्तर है साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 24, रोहन की उम्र 5 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु 4 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो वही है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, तो 4/5 गुणा में 100, इसको काट देंगे 20 बार जाएगा, 20 चकू 80, तो उसकी जो बुद्धि लब्धि होगी वो 80 होगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 25, गैरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, 2, 3, 4 या 5। तो गैरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और 3 प्रकार कौन, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि, और तीसरा होता है सामाजिक बुद्धि। प्रश्न नंबर 26, बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत दिया, तो ये किसने दिया है, तो ये दिया है वी.एस. ब्लूम ने, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 27, कौन सा बाल अपराध है, यौन अपराध, चुनौती देने की प्रवृत्ति, धूम्रपान या सभी। तो 18 वर्ष से कम आयु के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें जो अपराध होता है उनका वो बाल अपराध कहलाता है, और यौन अपराध, धूम्रपान, चुनौती देने, ये सभी जो हैं बाल अपराध में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 28, एक बालक सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है, यह दर्शाता है सृजनशीलता, मंदबुद्धि, तीव्र बुद्धि, औसत बुद्धि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सृजनशीलता। प्रश्न नंबर 29, किसी प्राणी के लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग अवरुद्ध हो जाना ही है, कुंठा, तनाव, दबाव या फिर द्वंद्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुंठा। प्रश्न नंबर 30, खेल पद्धति पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है, डाल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन, ये तीनों हैं, व्याख्यान विधि नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।